हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंग्लिश। विस्तार का है ये। ऑन द फेस ऑफ इट समरी है, कंप्लीट समरी इन डिटेल में आज हम इसको पढ़ेंगे। इन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा आज मैं इसको। इस कहानी में, इस स्टोरी में एक लड़के की बात करी गई है इसमें, जो टीनेजर एज में होता है। ये स्टार्टिंग में एक बगीचे में जाता है और एक दुर्घटना के कारण जब उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया जाता है और वो एक तरफ से जल जाता है, वह लोगों का सामना करने से डरता है और वह छिपने के लिए वहाँ क्यों गया है, क्योंकि ऐसा चेहरा होने के लिए उसके दूसरे लोग उसे चिढ़ाते हैं। बगीचे में प्रवेश करने पर वह पाता है कि कोई वहाँ पहले से ही मौजूद है, इसलिए वह छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन बूढ़ा आदमी मेमने एक नाम का एक व्यक्ति होता है, बगीचे का मालिक होता है, वो उसे रोकता है। अनुमति के बिना नहीं पहुंचता, डेरी को दोषी मानता है। हालांकि सी लैब अपने बगीचे में उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसकी उपस्थिति के कारण उसे छोड़ना नहीं है। लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते हैं, जो डेरी को लगता है, और इसलिए वह छोड़ना चाहता है। तब फिर से श्री मेमने ने उसे वहाँ रहने के लिए कहा। उसके बाद वे बातचीत करना शुरू करते हैं कि कैसे कोई भी डेरी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि डेरी का मुंह जो था वो एसिड के कारण जल गया था, इस वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता था। और वह कैसे लोगों से नफरत करता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा श्री मेमने उसे सहानुभूति देने का प्रयास करते हैं। मिस्टर मेमने ने उसे बताया है कि उसके पास एक टांग है और बच्चे किस तरह उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वह अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है। मिस्टर मेमने भी एक टांग से विकलांग हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ शान से जी रहे हैं और वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही थी और इसी स्थिति में होने के बारे में डेरी के डर, घृणा और अवसाद के बारे में विभिन्न चीज़ों का प्रकट करता है डेरी के सामने मिस्टर मेमने। अब आगे इसमें क्या बताया गया है इस स्टोरी में? आगे इसके अलावा श्री लाम है नाम का एक व्यक्ति है, जो सही तरह से चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उनसे कहता रहता है। लंबे समय से पहले वे दोस्त बन गए और श्री मेमने ने डेरी को अपने बगीचे के केकड़े सेब को लूटने में उसकी सहायता करने के लिए कहा। डेरी ने उसे बताया कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया था और उसने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो श्री मेमने ने उसे अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए कहा, पर डेरी को यह मुश्किल लगता है और इससे उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। आखिरकार डेरी सहमत हो जाता है और यहाँ पे डेरी सहमत हो जाती है। डेरी एक फीमेल है और श्री लैब से कहती है कि वह अपनी माँ से अनुमति मांगकर वापस आएगी। हालांकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह जाए, लेकिन वह अपने वादे को पूरा करने के लिए वापस आया। आगे पढ़ते हैं। अगर इस स्टोरी में आगे बात करें तो इस बगीचे में
इस बीच श्रीलैव केकड़े सेबों को गिराने के लिए अपने ऊपर एक सीढ़ी चढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन था कि डेरी वापस नहीं आएगा। इसके अलावा उसकी जो टांग नहीं थी, उसकी टांग न होने के कारण, वो विकलांगता के कारण उसके लिए चढ़ना मुश्किल था, तो वह सीढ़ी से फिसल जाता है और मर जाता है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि वो मर जाता है। दूसरी ओर डेरी उसकी मदद करने के लिए बगीचे में लौटती है, लेकिन बगीचे में प्रवेश करने पर वह उसे फर्श पर लेटा देखती है। इसके अलावा वह उसे स्थानांतरित करने का प्रयास करती है, मतलब वह उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। कोई उसे उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अंत में उसे पता चल जाता है कि वह मर चुका है और रोना शुरू कर देता है। लेखक यह कहना चाहता है कि हमें अपनी उपस्थिति पर कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस स्टोरी में यही इसका मॉरल है कि हमें अपनी उपस्थिति पर कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। साथ ही हमें अपने बारे में पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और आशावादी होना चाहिए। इसी चैप्टर के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ आज। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। अगर आप चाहते हैं कोई भी इससे रिलेटेड आगे कोई भी चैप्टर तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।